कि गुरु प्यारे साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सतगुरु माता जी से यही अरदास है कि आप सभी पर सतगुरु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। भाई बहन के लिए और बहन का भाई के लिए प्यार हमेशा बना रहे और रक्षाबंधन का त्योहार बस लेन देन और दिखावे का ना होकर अपनेपन का और प्यार का त्योहार बने। और आज की साखी भी रक्षाबंधन पर ही आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शेखर 4 बहनों का इकलौता भाई और सबसे छोटा था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का देहांत हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई को एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन उनका भाई शेखर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें बहुत परेशान थी। इस बार राखी पर अपने भाई शेखर साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों बहनें मायके आई। यही एक ऐसा त्योहार है जब चारों बहनें मायके आती थी। साथ संगत जी, राखी बांधने का काम पूरा होने बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गई और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी। क्यों किसी लड़कियों को पसंद नहीं करता है? परेशान होकर शेखर ने बता ही दिया वह अपने ऑफिस में एक लड़की से पायल को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। पायल एक अलग जाति से थी। शेखर की बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलेगा। एक बहन बोली, हम अपने ससुराल क्या जवाब देंगे? दूसरी ने कहा कि तुम ऐसा करोगे हम समझेंगे कि हमारा मायका नहीं रहा। उन्हें लगा कि ऐसा कहने पर उसका भाई शेखर अपना विचार बदल देगा। शेखर जो कि बचपन से ही बहुत जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया कि मैं शादी करूंगा बस पायल से ही। चारों बहनें शेखर की जिद को जानती थी, इसलिए चारों नाराज होकर अपनी अपनी ससुराल वापस चली गई। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की पर कोई बहन नहीं मानी। आखिरकार शेखर ने पायल से कर ली और उसकी बहनों ने शेखर से बोलना बंद कर दी। शेखर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की बहुत याद आती थी। शेखर की पत्नी पायल उसकी दर्द को समझ सकती थी। शेखर अपने दोस्तों से बहन की खबर ले लेता था। शेखर की पत्नी पायल शेखर से कहा कि बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन लगाकर अपनी बहनों से बात कर लो, आप तो छोटे हो। शेखर ने कहा, मैं तो बात तो कर लूंगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तक नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो ये बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाए। साथ संगत जी, दिन बीते शाम बीते। एक दिन खबर आई कि शेखर की तीसरी बहन की पति घोर एक्सीडेंट में निधन हो गया।
शेखर के पैरों तलक जमीन खसक गई। शेखर की पत्नी पायल शेखर से तुरंत निकलने की तैयारी करने लगी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर ने कहा कि मैं वहां कैसे जाऊंगा। पायल ने कहा, अभी आपके सबसे ज्यादा जरूरी आपकी बहन को है। अगर बहन कुछ भी बोल भी दी तो सुन लीजिएगा। और मैंने आपकी बहन से एक चिट्ठी लिखी है। वापस आने से पहले वह चिट्ठी अपनी बहन को दे दीजिएगा। शेखर चिट्ठी के बारे में पूछने लगा। पायल ठीक है बोलकर शेखर निकल गया। शेखर अपनी बहन की ससुराल पहुंच गया। भाई को देखते ही बहन गले लगाकर खूब रोई। बहन का रोना भाई के लिए आत्मा कुछ गिर गया हो जैसा। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। अब शेखर घर जा रहा था। उसकी बड़ी बहन सारा सामान पैक कर ली कि उसके हाथ पायल की रखी हुई चिट्ठी आई। चिट्ठी के ऊपर लिखा था कि दीदी एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट से चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था कि मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में वहाँ मैं आप सबों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। यह आपका मायका है और मेरा मायका बाद में। आपका पूरा हक है कि अपने भाई पर और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी